स्टॉक मार्केट बिगनर टू एडवांस सीरीज के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट में कौन सा ऐसा टर्म है और इसको किस लिए यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं डीमैट अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है। डीमैट अकाउंट होता क्या है वो जानने से पहले आप लोग सबसे पहले यहाँ पर 1996 के पहले डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं 1996 के पहले डीमैट अकाउंट नहीं होते थे, तब के फॉर्म में मैटेरियलाइज्ड अकाउंट होते थे। अभी देखिए मैटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सपोज दैट जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट होता है, जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप लोग अपने मनी को रखते हैं, ठीक है, मनी को रखा जाता है, उसी तरीके से यहां पर डीमैट अकाउंट होता है जहां पर आप लोगों अपने मनी को ना रख के अपने शेयर्स को रखते हैं। आप जिस कंपनी के शेयर या फिर जिस कंपनी के स्टॉक्स को बाई करते हैं उस कंपनी का शेयर रखने में काम आता है डीमैट अकाउंट का। तो अभी ये डीमैट अकाउंट हम लोगों ने जान लिया कि भाई शेयर रखने के लिए हम लोगों को यहां पर डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि डीमैट अकाउंट को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, सभी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर जान लीजिए कि 1996 के पहले यहां पर डीमैट अकाउंट नहीं होते थे। तब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जब 1996 के पहले डीमैट अकाउंट नहीं होते थे तो लोग अपने शेयर्स को रखते कहां पे थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि तब लोग अपने शेयर्स को कहां पर रखते थे। तब मैं आप लोगों को बता दूं तब वहां पर मैटेरियलाइज्ड अकाउंट होते थे। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट को ही देखिए डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट को ही फुल शॉर्ट फॉर्म में डीमैट अकाउंट बोला जाता है। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म डीमैटेरियलाइज्ड है। तो सबसे पहले यहां पर 1996 के पहले मैटेरियलाइज्ड अकाउंट होते थे। मैटेरियलाइज्ड अकाउंट सपोज दैट आपको रिलायंस के शेयर चाहिए थे, ठीक है, आपको रिलायंस का शेयर लेना था। तो रिलायंस के शेयर लेने के लिए आप लोग यहां पर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में जाते थे और ऑफिस में जाके अब सपोज दैट रिलायंस का शेयर चल रहा था 200 रुपए, मोटा मोटा अभी तो 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बट मान लेते हैं कि 200 रुपए का चल रहा था। 200 रुपए का रिलायंस का शेयर चल रहा है, आपने 200 रुपए के हिसाब से मान लो 10 शेयर को खरीदारी की। तो 10 शेयर को जब आप खरीदते थे तो उसके बाद आपको 15 से 20 दिन लग जाते थे, फिर वो पेपर के फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर होता था कि भाई रिलायंस का शेयर आपने 15-20 दिन बाद आपको पता चलता था कि भाई एक पेपर आता था आपके पते पे कि वहां पर आपने रिलायंस का 10 शेयर इतने भाव पर आपने खरीदा हुआ है। और जब आप उस शेयर को बेचने के लिए जाते थे तो उसी पेपर की जरूरत पड़ती थी कि भाई ये लो पेपर, अब मैं ये शेयर बेच रहा हूं, आप मुझे पैसे दे दो। तो तब के टाइम पे क्या होता था, लोग पेपर के थ्रू यहां पर ट्रेड करते थे, पेपर में आपको शेयर्स देखने को मिलते थे। लेकिन अभी के टाइम पे जमाना चेंज हो चुका है, इंटरनेट का जमाना आ चुका है। अब 1996 के बाद सेबी ने यहां पर एक्ट लगाया कि भाई यहां पर जो मैटेरियलाइज्ड अकाउंट है इसको बंद किया जाए, क्यों ना यहां पर डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट ओपन करवाया जाए, जिसको हम लोग आज की इस दुनिया में डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अभी इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि भाई कोई पेपर वेस्टेज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे शेयर बाई करते थे, बहुत सारे पेपर्स यहां पर लोगों को भेजना, रिसीव करना, वो सब थोड़ा सा हेडेक का काम रहता था। तो यहां पर पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा, आप लोग जब मैटेरियलाइज्ड अकाउंट में 200 रुपए का शेयर मान लो खरीदते थे रिलायंस का, तो उसको डिलीवर होने में 15 से 20 दिन लगते थे। बट आज के दिन आपको T+2 यानी कि डीमैट अकाउंट में जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उसके दूसरे दिन ही आपके डीमैट अकाउंट में शो होने लग जाता है कि भाई रिलायंस का शेयर इतने प्राइस पे आपने इतना सारा शेयर खरीद रखा है। व्हाट इज द यूज ऑफ डीमैट अकाउंट, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई डीमैट अकाउंट में हम लोग शेयर रखने के लिए यूज करते हैं। कैन आई बाई सेल फ्रॉम डीमैट अकाउंट, क्या डीमैट अकाउंट से हम लोग शेयर को खरीद या बेच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डीमैट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग शेयर रखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग बाई और सेल कहां से करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई ये डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या होता है? क्या हम लोग डीमैट अकाउंट में शेयर को बाई सेल नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट की भी आवश्यकता पड़ेगी? तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का डाउट यहां पर क्लियर करता हूं। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा यहां पे प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं कि मान लो आपके पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट में आपके पास मनी रखा हुआ है। अब आप लोग उस मनी को क्या करोगे,
ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं, बस एक तरीके से डीमैट अकाउंट के ही अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। वो चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दो कंपनी बेस्ट है जो मैं यूज करता हूं, एक अपस्टॉक्स, दूसरा जीरोधा। दोनों की वीडियो प्रॉपर्ली आपको मिलेगी कि किस तरीके से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको अकाउंट ओपन करने की जल्दी पड़ी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स या फिर जीरोधा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर बैंक अकाउंट, मान लो बैंक अकाउंट में मनी पड़ा है, मनी को ट्रांसफर करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सपोज दैट आपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब 1 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यहां पर एक जीरो और हो जाएगा। 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या करोगे, शेयर को बाई करोगे। अब मान लो शेयर को बाई किया, अब मान लो शेयर एसबीआई का शेयर मान लो 260 रुपए पे है। अब ये 260 रुपए पे आपने शेयर को बाई कर लिया। जिस दिन बाई करोगे T+2, यानी कि जिस दिन बाई करोगे उसके 2 दिन बाद, वर्किंग डे, ये चीज ध्यान रखना, वर्किंग डे। ऐसा नहीं कि भाई फ्राइडे को बाई किया तो सैटरडे और संडे स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहता है, यानी कि मंडे को मुझे शेयर मिल जाएगा। नहीं गाइस, मंडे प्लस ट्यूसडे, ये 2 वर्किंग डे के बाद आपको वेडनेसडे को ट्रेड वहां पर शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो T+2 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्या आ जाते हैं, एसबीआई के शेयर आ जाते हैं। आपको भाव दिखता है कि भाई 260 पे आपने बाई किया है, मान लो 10 शेयर बाई किया है तो 260 और यहां पे 10 शेयर यानी कि 2600 रुपए का शेयर आपने बाई कर रखा है। तो ये आपको डीमैट अकाउंट में शो करने लगता है। अब मान लो शेयर एसबीआई का 260 से 280 रुपए चला जाता है। अब इसको आप बेचना चाहते हो तो क्या करोगे, डीमैट अकाउंट से आप शेयर को सेल कर दोगे। सेल करोगे तो पैसा किस में आएगा, आपका पैसा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से आपको बैंक अकाउंट में चाहिए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के पैसे को सीधे सीधे क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये हो गई इन्वेस्टिंग। लेकिन कुछ लोग यहां पे इंट्राडे ट्रेड का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोग यहां पे ट्रेड करना भी पसंद करते हैं। तो यहां पर डीमैट अकाउंट में आप लोग देखेंगे व्हाई पीपल ट्रेड बाई और सेल शेयर। अब मान लो जैसे आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, ठीक है, रिलायंस का शेयर खरीदा और जिस दिन खरीदा उसके 2 दिन बाद ही पता चला रिलायंस का शेयर 20 रुपए भाग गया। अब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, होल्ड ना करके कि यानी कि 1 साल या फिर 10 साल के लिए होल्ड ना करके आप लोग उस शेयर को 2 दिन बाद क्या करोगे, बेचना चाहोगे। तो उसी वजह से लोग जो बीच का मुनाफा होता है उसी चीज को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। यानी कि किसी चीज को सस्ते भाव में खरीदा गया और महंगे भाव में बेच दिया गया, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोग इसको इंट्राडे बोलते हैं, यानी कि दिन के अंदर ही खरीदते हैं, दिन के अंदर ही बेच के निकल जाते हैं। कुछ लोग उसको खरीदते हैं 1 हफ्ते बाद बेच के निकल जाते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं 1 साल बाद निकलते हैं। तो इसी चीज को यहां पर जो शेयर के प्राइस का मोमेंटम होता है, प्राइस चेंजेस एवरी सेकंड इन वर्किंग डेज। क्यों चेंज होता है, क्योंकि लोग यहां पे लगातार बिड लगा रहे हैं कि भाई मुझे शेयर चाहिए। अभी मान लो बायर बहुत तेजी से आ गए तो शेयर का प्राइस क्या होगा, अपसाइड चला जाएगा। सेलर बहुत